अमित सिंह आर्या। आप सबको मेरे बारे में पता है, मैंने अपनी यूजी और पीजी दोनों की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। आज आपको इसी की जानकारी देने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी आपको यूजी के बारे में मिलेगा। 196 रैंक था मेरा यूजी में विथ हॉस्टल फैसिलिटी, एंड पीजी में ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा। आपको ये समझना चाहिए, जो भी बात करेंगे हम लोग ऑफिशियली ऑथेंटिक बात करेंगे, ऑथेंटिक आदमी से, ऑथेंटिक चैनल है, ठीक है। तो सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के बारे में आज बातें होंगी और बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके कैरियर से रिलेटेड बातें हैं वो सब हम करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। कितनी सीटें हैं, कितने फी लगते हैं, सब कुछ, क्या प्रोसेस है अभी एडमिशन का, ये सारा कुछ हम एक ही वीडियो में, एक ही झटके में 2024 के बच्चों के लिए डाउट कर देंगे क्लियर। डीयू से रिलेटेड सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा हमारे। उसी तरीके से बीएचयू का भी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। अलग अलग वीडियो पड़ा हुआ है पहले, बट ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को लाइक कर दिए और जरा देखिए तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि 80% बच्चों ने अभी भी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपको ये देखना है और सब्सक्राइब करना है। चलो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक ग्लैंस देखेंगे, एक मतलब उसकी एक झलक देखेंगे। सीयूईटी समरी एंड यूजी कोर्स थॉट, ये सब आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेज पे। ये डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूं, टेलीग्राम पे आप आराम से आ जाओ। देखो विश्व का, मैं तो कहता हूं विश्व का सबसे बड़ा ये कैंपस है रेजिडेंशियल। आप याद रखो, एशिया का लार्जेस्ट कैंपस तो है ही, लेकिन इतने लोग, फैकल्टी के प्रोफेसर और स्टूडेंट एक साथ एक ही कैंपस में अगर रहते हैं तो ये है बीएचयू, और ये है बीएचयू का सिंह द्वार। याद रखिएगा इसको, बीएचयू का मेन गेट आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। आते हैं ये अलग अलग फैकल्टीज है। वैसे फैकल्टीज के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। सारी फैकल्टीज बहुत सुंदर हैं, आपको देखना चाहिए पढ़ने का। ये आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी का एक झलक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये मंदिर है एग्रीकल्चर साइंसेज, फैकल्टी ऑफ साइंस, राजीव गांधी साउथ कैंपस, सबका फोटो यहाँ दिया गया है। आपके काम की सारी चीजें जो है ना वो यहाँ पे है। सीयूईटी समरी ऑफ यूजी कोर्सेज टॉट इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप इसको समझो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी शैल बी टेकिंग एडमिशन टू डिफरेंट कोर्सेज। यहाँ सीधा कहने का मतलब है आपका जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी का जो एग्जाम होगा 2024 उसी के बेस पे होगा, जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाती है, वेबसाइट है ये। क्लियर है ये चीज? जो बुलेटिन में जितने भी कोर्सेज सबका एडमिशन इसी के थ्रू होगा। ये पहले लाइन की बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहता है कि आपको चॉइस फिलिंग में, मतलब सब्जेक्ट चॉइसेस में, माइनर सब्जेक्ट जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पे ही यहाँ सारे जो वर्क हैं चॉइस फिलिंग की, या मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट एलोकेशन के। मेजर माइनर क्या होता है मैं आपको सब समझाऊंगा इस वीडियो में, टेंशन ना लो, आप आराम से देखो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोथ ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च करवाने जा रही है। अभी से जो भी बच्चे होंगे वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। सवाल ये है बच्चों कि आपको 10% स्टूडेंट को ही जिनका 7.5 सीजीपीए से एबव होगा उनको ये मौका दिया जाएगा। 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जिनकी सीजीपीए कितनी होगी 7.5 से एबव। रेयरली लोगों को आता है, मेरा भी 7.5 से ऊपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही यूजी ऑनर्स रिसर्च ऑन मेरिट ले सकते हैं। तो आपको एक फायदा मिलेगा। यहाँ देखो, अगर यूजी विद रिसर्च करोगे तो आपका रिसर्च डायरेक्टली स्टार्ट हो सकता है। आपको फिर से पीजी करना है या इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इधर ही मेहनत कर लो। आपको रिसर्च में दक्षता या स्किल आपके डेवलप हो जाएंगे, करवाएंगे प्रोफेसर, उसकी सिलेबस ऐसे डिजाइन की गई है। तो आपका टाइम बचेगा। जो बच्चे हायर एजुकेशन में और आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और यूजी कोर्स जो है ना वो 8 सेमेस्टर्स का होगा, 4 years with exit options as per NEP norms. There are however 2 exceptions. Bachelor in vocational courses run at दीन दयाल उपाध्याय। देखो DDU कौशल केंद्र में जो है ना राजीव गांधी साउथ कैंपस में, और वोकेशनल कोर्सेज, यही सब दो जो कोर्स है वो 6 सेमेस्टर का होगा। और एक BLLB है जो कि 5 साल यानी 10 सेमेस्टर का होगा। इसके अलावा सभी 4 साल के हो गए हैं। अब यहाँ लिस्ट आपको दी गई है सीट का, आपको फी का पता करना होता है ना, फी के बारे में सब कुछ हम आपको यहाँ बताएंगे। The list of undergraduate courses covered under CUET UG 2024 of BHU along with their intake and BHU counseling code number is listed below. Courses have been classified as general, professional and special. जनरल जो सभी जगह होता है, प्रोफेशनल जिसमें नौकरी की संभावना होती है तो आपको इस पे ज्यादा फोकस रखना है, स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी जिनको स्पेशली डिजाइन किया गया है, स्पेशली उन्हें रखा गया है, और वोकेशनल एंड आर रिकंडक्टेड इन रिस्पेक्टिव फैकल्टी। अब सीधा समझो, जनरल कोर्सेज आर रेगुलर कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी इन व्हिच एडमिशन इज मेड अंडर 2 कैटेगरी, रेगुलर एंड पेड सीट।
जनरल कोर्सेज में ही पेड सीट होगा, ठीक है। रिमेन द सेम, द कोर्स रिमेन द सेम फॉर बोथ कैटेगरीज विद द ओनली डिफरेंस दैट स्टूडेंट गेटिंग एडमिशन अंडर द पेड सीट शैल हैव टू पे हायर फी। जो पेड सीट वाले बच्चे में अगर आपका एडमिशन होगा, पेड सीट वाले बच्चे जान लो, उनको थोड़ा ज्यादा फी देना पड़ेगा। वो कितना फी देना पड़ता है हम आपको आगे बताएंगे। स्पेशल कोर्सेज आज प्राइमरी प्रोफेशनल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स, जैसे हमारा सोशल वर्क था, इसमें आपको पूरा पैसा स्टूडेंट से ही लिया जाता था। दीज कोर्सेज हैव सेपरेट फी structure, there is no paid seat category in these courses. Vocational courses are run in Rajiv Gandhi South Campus Bakacha by Deen Dayal Upadhyay Kendra. Vocational courses shall be of 3 years duration only. The courses are conducted in कौन-कौन से कॉलेज हैं, इनका एक ही बार आप लिस्ट देख लो। फैकल्टी इन द मेन कैंपस, तो इसको हम लोग क्या एक्रोनिम यूज करेंगे, एफएमसी। फैकल्टी अगर मेन कैंपस में होगा तो एक्रोनिम क्या यूज होगा, एफएमसी। समझ में आ रहा है आपको, भूलोगे तो नहीं, ओके। चलो, महिला महाविद्यालय जो मेन कैंपस में ही है, ये ओनली फीमेल के लिए है, एमएमवी उसको कहेंगे, राजीव गांधी साउथ कैंपस आरजीएससी कहेंगे। अब आ जाते हैं एफिलिएटेड कॉलेजों की बात है, जिसमें 4 एफिलिएटेड कॉलेज है। आर्य महिला पीजी कॉलेज जो कि चेतगंज वाराणसी में है, एएमपीजी बढ़िया है, घाट वाट वहां भी है, टेंशन नहीं लेना। डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ये है आपको औसनगंज में, डीएवी पीजी कहेंगे। वीकेएम वसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा में है, और वसंता कॉलेज फॉर वीमेन ये राजघाट में है। तो इतने कॉलेज की लिस्ट आपने देख ली। अब टेबल 2 में ये कहा जा रहा है कि फी जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद रिवाइज हुआ है, आपको देख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सी सेक्शन 3 ऑफ डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, रिलैक्सेशन एंड सेक्शन 4 जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेगा। तो आओ पहले टेबल 2 देख लेते हैं। अब बीए ऑनर्स के बारे में अगर आप सीट के बारे में, इनटेक मतलब क्या हो जाएगा, सीट। मैं साइड इसीलिए हो गया हूं ताकि आपको क्लियरली हर चीज, हर इंफॉर्मेशन देखूं। बीए बीएससी सब का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आपके काम की जो चीजें हैं। एफएमसी में अगर हम देखें फैकल्टी मेन कैंपस में, तो 612 बच्चों का एडमिशन होगा। एमएमयू में 270, एएमपीजी में 383, वीकेएम में 298 और वीसीडब्ल्यू में 412, डीएवी पीजी में 309। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो एफएमसी का फी स्ट्रक्चर है वो अपेंडिक्स 1 में दिया है, आखिरी में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। पेड सीट या स्पेशल कोर्सेज की अगर हम बात करें, तो जो भी पेड सीट पे आप एडमिशन लोगे उसका 10,000 पर एनम दिया है, बाकी फी पर सेमेस्टर होता है, लेकिन यहाँ पे पर एनम होगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है ये चीज। अब याद रखना है आपके 16 सीट एमएमवी में जो है ज्योग्राफी ऑनर्स शैल बी फ्रॉम नॉन साइंस कैटेगरी, ये एमएमवी में इसलिए स्टार यहाँ पे दिया गया, ये स्पेशली एक कोटा है, एक तरीके से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें वोकेशनल कोर्सेज का है, आप देख सकते हो सारे राजीव गांधी साउथ कैंपस में है। वोकेशनल कोर्सेज वाले बच्चे यहाँ पे देख के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसको लेकर के रख लेना। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेन कैंपस में भी, और आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी, वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, राजीव गांधी साउथ कैंपस, इतना है। फी इसका ज्यादा है, ठीक है। अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होगा तो 25,000 अलग से देने पड़ेंगे, लेकिन अगर बीकॉम में रेगुलर पे भी एडमिशन होगा तो आप देख लो, डीएवी पीजी में 10,322, आर्य महिला पीजी कॉलेज में कितना है 22,000, और वीसीडब्ल्यू में 22,000, ठीक है। अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, आपको कौन सा मिलता है। फाइनेंशियल मार्केट जो कि बहुत डिमांडिंग है, इसमें कितने कितने बच्चों का, 31 से 62, मैक्सिमम 62, और 31 से 62 राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी अवेलेबल है सीट। आगे बढ़ते हैं, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 20, 60, 40 अलग अलग, जैसे वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड डांस, जितना अपॉर्चुनिटी आपके पास है इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में बीएलएलबी में देखोगे तो मात्र 74 सीट से ज्यादा एडमिशन नहीं हो सकता है, ये इसकी फी भी हम लोग आगे देखेंगे अपेंडिक्स 1 में। जो मेन कैंपस वाली है ना, सबका फी अपेंडिक्स 1 में अवेलेबल है, टेंशन ना लो, मैं आपको दिखा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा। देखो फी स्ट्रक्चर जो है आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं अलग अलग का, जैसे अभी हमने जो बात की थी जिस कोर्स का, उसके बारे में। एफएमसी एंड एमएमबी के बारे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो साइंस ग्रुप का है, एफएमसी बीएससी एट एमएमबी का, ठीक है। उसी तरीके से कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स का है। इन सब का रेगुलर फी कितना होगा, स्पेशल कोर्स सिर्फ बीएलएलबी का ये 35,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। और अगर आप एकेडमिक फी देखोगे टोटल जो है ना वो 1150 डेवलपमेंटल फी, किसका, एमएमबी का, आर्ट्स फैकल्टी का, इसका है। लेकिन पेड सीट पे अगर आप आओगे तो आपको पेड सीट सोशल साइंस आर्ट्स का 6,000 है, पेड सीट एसवीडीबी यानी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान का 1500 है, पेड सीट विजुअल आर्ट्स का 30,000 है, पेड सीट परफॉर्मिंग आर्ट्स का 12,500 है, पेड सीट कॉमर्स का 15,000। ये मेन कैंपस की बात हो रही है, समझ में आ रहा है आपको। ये सब क्या है, मेन कैंपस है उसका है। ये साइंस वालों का फी स्ट्रक्चर है, और ये मतलब आपका सीधा है कि आर्ट्स सबसे सस्ता अगर पढ़ना है तो यही एक आपका
उपाय बच जाता है। ठीक है, चलो फी स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर साइंस का भी यहाँ दिया हुआ है। एकेडमिक फी, डेवलपमेंट फी तो हर किसी को देना है। ठीक है, टोटल जो है पेड सीट में अगर आप देखोगे तो 20,000 है टोटल फॉर पेड सीट, 30,000 आपका हो जाता है। क्लियर ये चीज? चलो आगे बढ़े। उसी तरीके से बीएससी है जी, तो आपको मैंने ये भी दिखा दिया। फी अगर आपके दिमाग में लगता होगा कि सर बता नहीं रहे, तो भैया बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर देना। नेम ऑफ द कोर्स, बीएचयू कोर्स कोड, बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज में अगर आप आओगे तो देखो यहाँ भी अच्छी खासी सीटें अवेलेबल है। मेन कैंपस में 460 है, एमएमवी में 185 है, 383 आर महिला पीजी कॉलेज, वीकेएम यानी वसंत कन्या महाविद्यालय में 274, वीसीडब्ल्यू में 210, डीएवी पीजी में 326। ठीक है, ये आपका फी स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। अगर पेड सीट पे एडमिशन होगा तो इतना आपको हर पर एनम देना पड़ेगा, और ये आपका हो गया पर एनम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आते हैं फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की, हमने बात कर दी थी। हमने एग्रीकल्चर साइंसेज के बच्चों को देखते हैं। एग्रीकल्चर साइंसेज के बच्चे जो हैं उनके लिए क्या है, बीएससी ऑनर्स, बीएचयू, बीएससी, आरजीएससी, फूड टेक्नोलॉजी, सबका यहाँ इनटेक दिया हुआ है। किसमें, एग्रीकल्चर में 154 बच्चों का होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी में 30, और ऑनर्स आरजीएससी का 31 से 50 तक होगा। देखो यहाँ एक चीज दिया है, द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू दिस कोर्सेज रन एट एफएमसी थ्रू आईसीएआर मोड। एक चीज यहाँ है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले केस में आईसीआर से ही एडमिशन होगा। इफ द सीट रिमेन्स वैकेंट देन दिस माइट बी फिल थ्रू सीयूटी। अगर आईसीआर से सीट बचता है, जनरली थोड़े सीट बचे ही जाते हैं, ऐसा नहीं है, तो मेनली आपको आईसीआर से फिल करना है और आपको सीयूटी से उसके बाद। बीएससी ऑनर्स एजी कोर्स एट राजीव गांधी साउथ कैंपस कमच्छा मिर्जापुर, मेल फीमेल अंडर स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी। ठीक है, स्पेशल कोर्सेज में राजीव गांधी साउथ कैंपस में है। जिनको अगर राजीव गांधी कैंपस भी चाहिए उनको ऑप्शन पहले ही भर के देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। फर्दर इफ द मेंबर ऑफ द बीएससी ऑनर्स, देखो बीएससी वालों को मैम ने अच्छे से टच किया हुआ है, आप वहां जरूर जाइएगा, देखिएगा। साइंस वाले ग्रुप के लिए, बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए देखो 573 प्लस 88, और एमएमवी में 96 प्लस 24, एफएमसी में 383, एमएमवी में 193। 88 seats will be allocated equally to qualified candidates from arts and social science discipline seeking admission in geography FMC। ठीक है, ये समझना है आपको। इसमें फी वगैरह आपको लास्ट में मैंने दिखाया हुआ है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया था। अब आपका एडमिशन होने वाला है, आपको सीट की बहुत ज्यादा जानकारी थी, आपको फी स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा जानकारी था, ये दोनों चीज में हमने क्लियर कर दिया है बच्चों। एलिजिबिलिटी चूंकि आपने पढ़ा ही है और एग्जाम भी दिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बीएचयू के लिए कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। पहले बच्चों, अगर आपको बीएचयू एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो मैं आपको यही कहूंगा, बीएचयू में एडमिशन के लिए जो आपको आर्ट्स वाले बच्चे हो, साइंस वाले हो, तो पहले बात कर लेते हैं आर्ट्स फैकल्टी की। आर्ट्स में अगर आपने टोटल मार्क्स में, जैसे यहाँ डिमांड किया गया था 450 नंबर यानी लैंग्वेज और जीटी का, इसमें अगर आपके 300 के अप्रॉक्स नंबर हैं जनरल कैटेगरी के, समझ रहे हो, जनरल कैटेगरी, तो आपके बल्ले बल्ले यहाँ आपका डेफिनेटली एडमिशन हो जाएगा। ओबीसी वाले बच्चे हो, देखो 300 से नीचे जाएगा, मैं ये कटअप नहीं कर रहा हूँ, 300 से नीचे भी जाएगा, 250 तक जाएगा कटअप, लेकिन 300 में हो तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हो। ओबीसी वाले बच्चे हैं 260 से ऊपर सेफ जोन में है। कट ऑफ, रियल कट ऑफ एनालिसिस जो होता है वो हम आपको सीयूटी एग्जाम खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। टेंशन मत लो, वीडियो में बने रहोगे, चैनल पे बने रहोगे, आपको बताएंगे। एससी एसटी बच्चे जो हैं उनका नंबर अगर 150 200 के नीचे भी है, एसटी कम्युनिटी के बच्चे अगर 80 40 50 60 नंबर भी है तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। अगर आप विकलांग कोटे से हो तो आपका डेफिनेटली एडमिशन किसी भी माध्यम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सो साइंस वाले बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका 60% टोटल मार्क्स का, टोटल का साइंस और आईसीआर एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर की बात करें तो 60% फुल मार्क्स का आपको नंबर चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से कॉमर्स वालों का बात करें तो 60% से ऊपर रहेगा तभी कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट राउंड में ही चाहिए तो इतना नंबर चाहिए, बाकी जिस तरह कट ऑफ आता जाएगा हम आपको अपडेट देते जाएंगे। पूरा कट ऑफ एनालिसिस वाला वीडियो अगले ही दौर की वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। ये जो था ये आपका सेफ स्कोर के लिए हमने आपको हिंट दे दिया कि इससे ज्यादा है तो आप सेफ जोन में हो।
हालांकि एडमिशन 250 240 नंबर वाले बच्चों का भी होगा, 200 नंबर वाले बच्चों का भी होगा, आउटर कैंपस में होगा, सीट्स हमने दिखा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बावजूद आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जरूर हमसे पूछिएगा, क्योंकि एज आई एम रिलेटेड विद BHU आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।